हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा ने शिक्षा संबंधित कुछ अहम मुद्दों को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज शिक्षा विभाग की बैठक ली है, जिसमें दाखिले, किताबें, वर्दी आदि पर समीक्षा की। 30 अप्रैल तक 5वीं कक्षा में 2,04,163 बच्चों का दाखिला हुआ। 52,000 दाखिले अभी पेंडिंग है। 8वीं कक्षा में 2,07,707 दाखिले हो चले हैं। 10वीं कक्षा में अभी तक 1,67,517 बच्चों के दाखिले हो चुके हैं। अभी भी इन कक्षाओं में दाखिले पेंडिंग है। 12वीं में 1,61,152 बच्चों के दाखिले हो चुके हैं। अभी भी इस कक्षा में दाखिले में पेंडिंग है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्दी किताबों को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो लोग शिक्षा विभाग से सवाल उठा रहे हैं, उन्हें कहना चाहूंगा कि एक भी स्कूल हमने बंद नहीं किए हैं। दाखिले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता कितनी अच्छी है। 14,14,715 सेट्स देने थे। कल तक 9 लाख सेट्स भेजे गए हैं। 21 मई तक सारे किताबों के सेट स्कूल में पहुंच जाएंगे। उज्ज्वल पोर्टल बनाया है। आरटीई एक्ट के तहत 10,701 निजी स्कूल हैं, जिनमें से 7,426 निजी स्कूलों ने इस योजना के तहत सीट सुनिश्चित कर दी है। जो निजी स्कूल मनमानी करते हैं, उनको नोटिस भेजा जाएगा कि आप इसमें शामिल क्यों नहीं हुए। एक तो ये कि भाई बिल्कुल पहले से ज़्यादा एडमिशन्स हमारे इसमें इस बार हुए हैं। ऐसे ही 8वीं क्लास में 2,16,746 बच्चे टोटल थे पिछली बार, और इस बार 2,07,707 बच्चों का एडमिशन हो गया है, और 52,057 बच्चे ये अभी ऑन प्रोसेस में हैं। ऐसे ही 10वीं क्लास में पिछली बार 1,61,343 बच्चे हमारे पास थे, और अभी तक 1,67,517 बच्चों का एडमिशन हो गया है, और 1,57,106 बच्चे अभी ये मैं कहूँगा कि पेंडिंग है ये इनका। तो ये जो पेंडिंग है, एक ये था। एक +2 का भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पिछले साल हमारे पास 1,25,769 बच्चे थे, वहीं इस बार 1,61,192 इतना हमारा एडमिशन हो गया है अभी तक, और इसमें 1,25,764 अभी ये पेंडिंग है टर्म। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग एजुकेशन विभाग पर, सिस्टम पर जो उंगली उठा रहे थे, जो अनाप शनाप बात कर रहे थे कि इतने स्कूल बंद कर दिए, इतना ये हुआ, एक भी स्कूल हमने अभी तक कोई बंद नहीं किया है। और ये पैमाना होता है, अगर 5वीं में, 8वीं में और 10वीं में अगर बच्चों की संख्या में इजाफा होता है, +2 में अगर बच्चों की संख्या में इजाफा होता है, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ के स्कूलों की शिक्षा में गुणवत्ता वो बढ़ी है। और इसी का ये एक मैं कहूँगा प्रयास रहा शिक्षा विभाग का कि हम लोग नीचे तक लोगों से मिले, पंचायत से हमने बात की है, स्कूल के टीचर्स ने कड़ी मेहनत की है कि जो इतनी बड़ी संख्या में इस बार एडमिशन्स हमारे बढ़ रहे हैं, और अभी तो प्रोसेस जारी है, और 30 अप्रैल तक ये संख्या मुझे लगती है कि और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। दूसरा, कुछ वर्दी को लेके और बुक्स को लेके बार बार लोग क्वेश्चन उठा रहे थे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे में भी हमने बहुत तेज़ी से काम किया है। हमारा जो बुक सप्लाई है टोटल, वो हमने 14,14,775 सेट्स करने थे, और 14,14,715 सेट देने थे। कल तक 9,20,925 सेट हम लोगों ने भेज दिए हैं, और 21 तारीख तक सभी स्कूलों में ये सब बुक्स के जितने सेट जाने, ये सब के सब पहुंच जाएंगे। ये भी अपने आप में आज तक का एजुकेशन विभाग का रिकॉर्ड टूटेगा कि एकदम सब की सब बुक्स वहाँ पर टाइम से पहुँच जाएं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मगर इसी को लेके कुछ मनमानी को लेके भी हमारे पास बात आई थी कि भाई कुछ स्कूल मनमानी कर रहे हैं।
तो उसके लिए भी मैं एक निवेदन करूंगा कि उन्हें पहली बार एक काम और किया है। वो पहली बार काम ये किया कि भाई उज्ज्वल पोर्टल बनाया हम लोगों ने, और आरटी एक्ट के तहत जो 25% वीकर सेक्शन के लोगों का बच्चों को जो एडमिशन देना ज़रूरी था उसके लिए, अब वो उसमें 70% स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने, वो अपनी सीट डिक्लेयर कर दी है। 10,701 स्कूल हैं टोटल जो प्राइवेट स्कूल हैं। 7,426 स्कूलों ने इस पोर्टल के माध्यम से सीट डिक्लेयर कर दी हैं। अब जो ये 30% के आसपास में स्कूल बचते हैं, इनके लिए मैं आज ही अधिकारियों को एक निर्देश जारी करने के लिए कह के आया हूँ कि जो मनमानी करते हैं कि भाई किसी का इसका मतलब तो ये है कि भाई जो 25% सीट आरटीई एक्ट के तहत जो बनती है वो आपने क्यों नहीं डिक्लेयर की? वो डिक्लेयर करने में आपको क्या प्रॉब्लम आई? इसलिए हर स्कूल को जो इसमें नहीं शामिल हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उनसे इस बारे में संज्ञान लिया जाए। तो इसके लिए मैंने आज ही निर्देश जारी किए। और इतना ही नहीं है कि जो ये वर्दी और स्कूल की भी बात जब आ रही थी तो उसके लिए भी मैं बहुत डीपली गार मुझे पता लगा, तो उसके ऊपर भी हमने काम करना शुरू किया। 158 रूल नंबर 158 के जो एजुकेशन का 2003 की जो हमारी हरियाणा एजुकेशन एक्ट है 2003, उसमें जो रूल नंबर 158 है उसका सब रूल नंबर 6 है। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि कोई भी पेरेंट्स को या बच्चे को ये कंपेल नहीं कर सकता कि भाई आपने इसी दुकान से या यहीं से आपने वर्दी लेनी है, आपने कोई स्टेशनरी लेनी है या आपने कोई बुक लेनी है। एक तो ये, और उसी के रूल नंबर 7 में ये भी तय है कि 5 साल तक कोई भी स्कूल अपनी वर्दी वगैरह उसको चेंज नहीं करेगा। अब इसमें भी मैंने उनसे संज्ञान मांगा है कि ज़रा बताइए कि भाई किस किस स्कूलों में ये सब हुआ है, इसके भी एक ज़रा बताएं। मगर ये ध्यान में आता है कि जब कंप्लेंट्स करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसमें भी मैंने पिछले दिनों एक टोल फ्री नंबर जारी किया था। जब मैंने आपसे पहली बार कहा कि भाई हम लोग ये सब करने वाले हैं, तो टोल नंबर जब हमने जारी किया तो उसमें टोल नंबर पे कुल हमें अभी तक इस वक्त तक 57 शिकायत आई है, 57 शिकायत, और ईमेल के ज़रिए 40 कंप्लेंट हम लोगों को मिली है। ये अभी तक है। आज ही मैंने अधिकारियों को कहा है कि आप एक बार इस मामले को ज़रूर संज्ञान में लें और इनके ऊपर जो कार्रवाई बनती है वो सब कार्रवाई करें। अब देखिए, हाँ, बस एक निवेदन करके मैं बात खत्म करूँगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जिन स्कूलों ने 25% आरटीई के तहत अपनी सीट्स डिक्लेयर नहीं की, उनके खिलाफ कड़ा संज्ञान लेने का मैंने आज निर्देश दिया है। दूसरा, ये जो मनमर्जी करते हैं इनके खिलाफ इतना कड़ा स्टैंड लेने के लिए कहा है कि हमारा डीओ, डिप्टी डीओ वो नीचे तक जाए और जो उनके मान्यता है उस मान्यता को भी हम लोग देखेंगे कि इस पर भी कोई कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि सरकार के नियम और रूल को दता बता के जो मनमर्जी करने का सिस्टम है अब वो नहीं चलेगा, चाहे कोई भी है। इसलिए कड़ा संज्ञान लेने के लिए कहा है। और यहाँ तक कहा है कि अगर कोई सरकार के रूल को ठेंगा दिखाता है तो उसकी मान्यता रद्द करिए। यहाँ तक का मैंने आज निर्देश दिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग इन स्कूलों के साथ हमारे डीओज, डिप्टी डीओज, ये सब लोग जाके उन्होंने कहा उनको सबको नोटिस जारी किए जाए और
जो विभाग की कार्रवाई बढ़ती करें। बस मेरा इतना सा निवेदन था, क्योंकि बार बार मुझे शिकायतें मिल रही थी कि भाई स्कूल मनमर्जी कर रहे हैं, नियमों को दत्ता बता रहे हैं। तो मैंने वो सारे नियम अभी देखे थे और उसके अकॉर्डिंग जो कार्रवाई बनती है वो ज़रूर करेंगे। न्यूज़ डेस्क एनवन लाइव।